तो साथियों, हमें उद्योगपति बनना है, और खास करके हम आज आप बनाना चाहते हैं आपको डिजिटल उद्योगपति। उद्योग में हमेशा तीन चीजें लगता है। पहला निवेश, दूसरा निर्माण, तीसरा धैर्य, और चौथा इंतजार। क्लियर है? आ रहा है मेरा वॉइस? आ रहा है आप लोग को? नेटवर्क का इशू आ गया था क्या? क्लियर हो रहा सर? सर निवेश, ठीक निर्माण, है। धैर्य और इंतजार, ये पहला आपको उद्योग को लगाने में लगेगा। अब उद्योग में होता क्या है, सबसे जो बड़ी चीज है सॉरी सर, उद्योग में। डिस्टर्ब करने के लिए। वो नेटवर्क चला गया था तो सुना ही नहीं दिया सर। हाँ, ओके, थैंक यू। दोबारा रिपीट कर दीजिए सर। उद्योग में सबसे जो बड़ा चीज है, उद्योगपति बनने के लिए चार चीजें अपने को लगानी पड़ेगी। पहला है निवेश लगानी होती है, दूसरा है उस उद्योग को निर्माण करना होगा, और निवेश, निर्माण, धैर्य और इंतजार। आवाज नहीं आ रही सर। सॉरी। तो साथियों, उद्योगपति अगर बनना है तो निवेश, निर्माण, धैर्य और इंतजार, ये चार फेज से आदमी को गुजरना होता है। अब मामला ये आता है कि यहाँ पे हमें निर्माण क्या करना है। तो सबसे पहले निर्माण करना होता है, जब आपको उद्योगपति बनना है तो आपको एक फैक्ट्री, एक बड़ा शोरूम, कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा। और उसमें चाहिए क्या? उसमें चाहिए रॉ मटेरियल। फिर जब उद्योग बनाएंगे, मान के चलिए आपने साबुन की एक फैक्ट्री लगाया, साबुन बनाना है, उसमें सॉप बनाना है, तो सॉप बनाने के लिए जो मशीनरी चाहिए वो भी लगाना पड़ेगा, जगह भी चाहिए। उसके साथ साथ क्या चाहिए? उसके साथ कच्चा माल चाहिए जिससे साबुन बनता है, सॉप बनता है, राइट। फिर उसकी पैकेजिंग का मटेरियल चाहिए। फिर वो बन के जब तैयार होगा तब हम उसको मार्केट में जाके बेचेंगे। क्लियर है? अभी हमारे साथी है राजनारायण पासवान जी, उन्होंने लकड़ी काटने का, लकड़ी का एक उद्योग लगाया है। लघु उद्योग है, छोटा उद्योग है। अब उन्होंने मशीनरी लगाई है, सारा सेटअप लगाया है। साथ साथ उन्होंने क्या किया है, लकड़ी भी मार्केट से लाएंगे, जिसको काट के, जिसको डिजाइन करके वो मार्केट में बना के उसको बेचेंगे, राइट। तो साथियों, हम जिस इंडस्ट्री में है उस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। क्या नाम है? कोई साथी बताएंगे हमारे साथ? डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेल, थैंक यू नंदा मैडम। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। अब इस इंडस्ट्री में भी निवेश तो करना है, लेकिन करोड़ों नहीं लगाना है, अरबों नहीं लगाना है। छोटा निवेश करना है। छोटा निवेश यानी मतलब आपको महीने में 2-4 हजार, 5 हजार, 1,000, 2,000, जितना आपकी कैपेसिटी है, आप उसी निवेश से इसको शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा आता है निर्माण। अब यहाँ पे अपने को निर्माण क्या करना है? कोई फैक्ट्री लगानी है क्या? नहीं लगानी है। फैक्ट्री कंपनी का पार्ट है, वो कंपनी का काम है। हमारा पार्ट है, हमें निर्माण करना है पहले खुद का निर्माण करना है, और साथ साथ लोगों का निर्माण करना है। अब निर्माण में करना क्या है हमें? रूप, शब्द और व्यवहार, इस तीन चीज का निर्माण करना है। रूप शब्द का मतलब क्या है? हमारी पर्सनालिटी में जो सबसे जो पहला पार्ट होता है, जब तक आप मुंह नहीं खोलते हैं, आपकी टेक्सचर, आपका जो कपड़े हैं, आपके जो कपड़े हैं, आपके जो क्या बोल सकते हैं, जो टेक्सचर हम बोल सकते हैं उसको, इस तरह से, वो आपको पर्सनैलिटी का पहला पार्ट होता है। सेकेंड पार्ट होता है आप जब कोई चीज बोलते हैं, आपके शब्द जैसे आपके मुंह से निकला। कई बार आपने सुना होगा, देखा होगा कि जब तक आप मुंह नहीं खोल रहे थे तो आप बहुत अच्छे लग रहे थे, आपने मुंह खोला, आपका
काम तमाम। यानी कि पर्सनल आपको क्या करना है, निर्माण क्या करना है, रूप को, शब्द को और व्यवहार को। कई बार क्या होता है, हम किसी को सामने खड़े हैं और उसको देख के नजर भी नहीं मिलाए, मुस्कुराए भी नहीं, उसको हमने इग्नोर कर दिया, यानी कि हमने उनसे व्यवहार अच्छा नहीं किया। क्लियर है? इन 3 चीजों को अगर आपने समझ लिया तो हमारा जीवन में हम उद्योगपति बन सकते हैं। हमें क्या करना है, रूप के ऊपर काम करना है, शब्द के ऊपर काम करना है, व्यवहार के ऊपर काम करना है। ये 3 काम करना है। अब दोस्तों बात आती है कि हमारा उद्योग में काम क्या है। हमारे उद्योग में काम क्या है, हमें खुद का निर्माण और लोगों का निर्माण। राइट? कई लोग इस कंफ्यूजन में है कि ये सामान बेचने का काम है और खरीदने का काम है। नहीं साहब, वो काम है, वो एक पार्ट है इसका। मेन जो फोकस वर्क है इसमें, प्राइम वर्क है, इंपॉर्टेंट वर्क है, वो है लोगों का निर्माण करना। तभी आप जाके उद्योगपति बनेंगे। आपने 1 लोगों का निर्माण किया तो आपका उद्योग छोटा बना, आपने 50 का निर्माण कर दिया तो आपका उद्योग थोड़ा सा और बड़ा हो गया, आपने 1000 लोगों का निर्माण किया तो आपका उद्योग और बड़ा हो गया, आपने लाख लोगों का निर्माण कर दिया तो आप बहुत बड़े उद्योगपति बन गए। अब इस निर्माण में जो सबसे अहम रोल है, पहले खुद को निर्माण करना है। अब हम जब मार्केट में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं कि भैया हम एक बिजनेस करते हैं या हम एक उद्योग में काम करते हैं, और आपकी जो छवि है, आपका जो पर्सनैलिटी है, आपका जो रूप है, यानी कि आपके जो गेटअप है, कपड़े पहनने का स्टाइल है, आपका बात करने का जो तरीका है, व्यवहार करने का तरीका है, अगर आपने इसको नहीं बदला, क्या होगा? कोई साथी बताइए, हो पाएगा काम? नहीं हो पाएगा सर। नहीं हो पाएगा। अब ये अपने काम खुद नहीं को। हो पाएगा, नेचुरली सी बात है, फिर हम रिजल्ट नहीं आएगा। अब हम लोग जिस उद्योग में है, उस उद्योग का एक और नाम है, इसका नाम लिख लीजिए, सोइंग इंडस्ट्री। सोइंग इंडस्ट्री। फिल्म स्टार एक शूटिंग में 10 तरह के कपड़े बदलता है साहब। बदलता है कि नहीं बदलता है? बदलता है ना। 10 तरह का जगह बदलता है। कभी कोई क्या बोलते हैं, शूटिंग घर के अंदर होता है, कोई शूटिंग बाहर होता है, कोई आउट ऑफ इंडिया होता है, कोई कई जगह पे शूटिंग होता है। कई बार उसको एडिटिंग किया जाता है शूटिंग करने के बाद भी, यानी कि दिखाने वाला काम। हम लोग जिस इंडस्ट्री में है उसमें दिखाने वाला काम में हम लोग काम कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन हम लोग गलती क्या कर रहे हैं, बताने वाला काम करते हैं। खूब बताते हैं, लोगों को खूब बताते हैं, ये है वो है, डायरेक्ट सेलिंग ऐसा है, ये प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट है, ऐसा है वैसा है। नहीं चलेगा। तो बनना क्या पड़ेगा? कोई साथी साथ दीजिए सर, इतना सब लोग का माइक को फ्री है। दिखाने वाला बनना पड़ेगा सर। दिखावे वाला बनना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा आपको। क्या दिखाना पड़ेगा? आपका रूप, शब्द, व्यवहार, ये दिखाना पड़ेगा। यानी कि अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। और दोस्तों, आप जब कोई सामान मार्केट में बेचने जाते हैं, आपका दुकान अगर किसी शहर में है, तो दुकान के सामने से जितना लोग गुजरेगा वही तो आपका दुकान देखेगा ना। इसको बोला जाता है। और जो कुछ लोग दुकान के अंदर आएगा, सब तो दुकान देखेगा, सब तो अंदर नहीं आएगा। जो आपके दुकान के अंदर आएगा वही तो आपके माल को खरीदेगा या देखेगा तब खरीदेगा। क्योंकि जब दिखता है तो बिकता है, सिंपल सी बात है। अब आपके दुकान के अंदर अगर जितने कस्टमर आ गए, सारे के सारे खरीदेगा नहीं, लेकिन आपके दुकान के अंदर तक लोग आए, उसके लिए क्या करना पड़ता है? दुकान को बढ़िया से सजाना पड़ता है, दुकान को अच्छे लोकेशन पे लेना पड़ता है, शॉप अच्छी जगह पे लेना पड़ता है। राइट? उसमें जितने लोग जी आएगा, राइट सर। इसमें जितने लोग आएगा, उसको कहा जाता है फुटफॉल। ये वर्ड लिख लीजिए, टेक्निकल वर्ड है, लिखिए, इसको काम आएगा। ये सब एडवांस चीजें हम आपको सिखा रहे हैं, जो लाखों लाखों लेके भी नहीं सिखाया जाता है।
फुटफॉल एक वर्ड है, टेक्निकल वर्ड है, फुटफॉल लिख लीजिए, मैं भी लिखता हूं। यानी कि आपके शॉप में जितने ज्यादा लोग पहले अंदर आएगा, मार्केट के लोग, बाहर के लोग अंदर आके देखेगा, तब जाके वो आपके यहां से कुछ ना कुछ खरीदेगा। अब आपके शॉप में कितने लोग आएंगे? आपके एरिया के लोग, राइट। अगर आपका चौक चौराहे पे आपका शॉप है तो 1000-2000 लोग आपको देखेगा, 5000 लोग देखेगा आपके शॉप को। गली मोहल्ले में है तो कितना लोग देखेगा? सभी साथी सो गए क्या? जी नहीं सर। लोग देखेंगे गली मोहल्ला में है। लिमिटेड लोग देखेंगे, 200, 400, 500, 1000, बहुत अच्छे जगह पे है, बढ़िया सिटी में है, शहर में है तो 5000, 10,000, 20,000 लोग देखेगा। ऐसा शॉप जो बड़े शोरूम टाइप का होता है तो उसको और लाखों लोग भी देख लेता है। कई बार किसी को, एक बार किसी शहर में शॉप ज्यादा फेमस हो गया तो बाहर के लोग भी उसी जगह जाते हैं, अरे वहां पे ना वो शहर में ये शॉप बहुत अच्छा है, राइट। फिर उसका ऑटोमेटिक पॉपुलेशन क्या बोलते हैं उसको, पॉपुलैरिटी बढ़ता है। लेकिन दोस्तों, आपका रूप कैसा है, आपका शब्द कैसा है और आपका व्यवहार कैसा है, ये जो आपके पास शोरूम है वो आप लोगों को दिखाएंगे कैसे? क्या गली मोहल्ले चौक पे खड़े हो जाएंगे? नो। किसी गली मोहल्ले चौक पे भाजी मंडी होता है या सब्जी मंडी होता है या संडे मार्केट होता है, मंडे मार्केट होता है, वहां पे भीड़ लगती है, लोग आता है, मैक्सिमम 2000, 4000, 5000, 10,000 लोग आता है वहां पे। यानी कि सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ होता है मंडियों में, राइट। क्लियर है? यस। जी सर। अब सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ मंडी में होता है, तो अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है या आपने कोई शोरूम खोलना नहीं भी खोले हुए हैं तो आप जाके मंडी में कोई छोटा सा स्टॉल भी लगा के आप प्रोडक्ट को सेल करते हैं, जो नॉर्मली जो तरीका होता है, पुराना तरीका होता है। लेकिन आज के समय में सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ है जिसका नाम है सोशल मीडिया। क्या नाम है? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया। कितने लोगों ने सुना है इसके बारे में नाम? सुने हैं सर, सुने हैं। आप जी सर, अपनी सुने। दुकान को किसी शहर में खोलते हैं, 200, 400, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 1 लाख लोगों तक आप अपनी दुकान के बारे में दिखा सकते हैं। और उसमें से कुछ लोग आपके दुकान के अंदर आएगा, फुटफॉल में आएगा, फुटफॉल बढ़ेगा। अगर 100 लोग आपके दुकान में आएगा तो 10 लोग माल खरीद भी लेगा। ये नेचुरल चीज है। लेकिन आज पूरी दुनिया में लगभग 700 से 750 करोड़ लोग हैं पूरी दुनिया में, और भारत की बात करूं तो लगभग 140 करोड़ लोग हैं। अगर हम भारत में खाली काम करें साथियों तो 140 करोड़ लोगों तक जाने का एक रास्ता है जिसका नाम है सोशल मीडिया। आप एक दुकान खोलें डिजिटल ऑनलाइन के ऊपर और 140 करोड़ लोग तक लोग आपको देखे आपके दुकान को, क्या ये काम करना पसंद करेंगे? यस, बिल्कुल सर। अब अगर आप दुकान खोलेंगे, आप डिजिटल दुकान खोलेंगे तो क्या क्या चाहिए उसके लिए? भैया शोरूम जब खोलते हैं तो जगह चाहिए, फर्नीचर चाहिए, अच्छे से ग्लास वगैरह आप फिटिंग करा सकते हैं, फर्नीचर को डेकोरेट करा सकते हैं, आप डिजाइन बना सकते हैं, कई सारा चीज कर सकते हैं। बाहर में आप बैनर पोस्टर बढ़िया से लगा सकते हैं। ये सब आप करते हैं खर्चा दुकान बनाने में। क्या हमारी एक डिजिटल दुकान हम बना सकते हैं क्या? यस। एक अकाउंट चाहिए बस, जी एक बना अकाउंट चाहिए सकते सोशल हैं। मीडिया का। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। एक छोटा सा शुरुआत चाहिए, एक छोटा सा अकाउंट चाहिए सोशल मीडिया का। लेकिन अब सोशल मीडिया में क्या क्या अकाउंट अपने को चाहिए, लिखिए। सबसे पहला चाहिए जो आज बहुत पॉपुलर है, जिसका नाम है फेसबुक। लिख लीजिए सभी लोग, मैक्सिमम लोगों के पास है ही, होगा ही। जिनके पास नहीं है मैं उनको गाइड कर दूंगा अलग से, जिनके पास नहीं है। आपको चाहिए एक फेसबुक का अकाउंट।
दूसरा चाहिए आपको इंस्टाग्राम, एक छोटा सा, और तीसरा चाहिए जिसको कहा जाता है लेनदेन, और चौथा ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है, आप चाहे तो बना सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं बना सकते हैं। तीसरा क्या है सर? क्या बोले? तीसरा? तीसरा है LINKEDIN, लिंक्डइन बोलते हैं इसको, KEDIN। अब सोशल मीडिया में जो फेसबुक है, ये सब तरह के लोग यहाँ पे मिल जाएंगे। ये समझना पड़ेगा कि इस अकाउंट में किस तरह के लोग मिलते हैं। जनरल पब्लिक मिलता है यहाँ पे, जनरल पर्सन। इंस्टाग्राम पे ज्यादा से ज्यादा आपको यंगस्टर मिलेंगे, 15 साल से लेके 25, 30, 35 साल तक के लोग, ठीक है। और लिंक्डइन पे कौन लोग मिलेंगे? जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो आप बनना चाहते हैं, जैसा प्रोफेशन में आप जाना चाहते हैं, पहले से जो लोग प्रोफेशन में ऑलरेडी हैं, वो लोग मिलेंगे आपको लिंक्डइन के ऊपर। LIN, स्पेलिंग किसी को अगर नहीं जच रहा है तो मैं दोबारा से बता देता हूं, LINKEDIN, ठीक है। और भी प्रोफेशनल आपको बनना है तो आपको जाना होगा यूट्यूब के ऊपर। ये एडवांस है, लेकिन फिलहाल हमें इस 2 सोशल मीडिया को यूज करना आना चाहिए। कौन कौन? फेसबुक को और इंस्टाग्राम को, ठीक है। अब पहले क्या है, जैसे कि हम दुकान चालू करते हैं तो सबसे पहले जगह लेते हैं, राइट? जैसे होता है ना, कृष्णा पंडित जी घर बना रहे हैं, जगह बना रहे हैं, जी सर, जी बिल्कुल। पहले जगह लेते हैं, फिर जगह के अंदर में पूरा उसको जी। प्रॉपर सेटिंग करने के बाद उसमें फर्नीचर लगाते हैं। ऐसे ही सोशल मीडिया पे अपने को दुकान बनाना है तो सबसे पहले हमारे साथी ओंकार सर ने बताया कि हमें सबसे पहले एक अकाउंट खोलना पड़ेगा, राइट? ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। किसको नहीं आता है या किसी का अकाउंट नहीं है फेसबुक पे, बताइए, मैं फटाफट बता दूंगा। अगर है सभी का तो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। सभी लोग का सोशल मीडिया पे अकाउंट है, फेसबुक पे अकाउंट है, इंस्टाग्राम पे अकाउंट है। नो जिनका सर। नहीं है वो हैंड्स रेज कर यस। सकते हैं। नहीं है सर। किनका नहीं है? सर इंस्टा पे नहीं है तो, और फेसबुक पे है। इंस्टा पे नहीं है, फेसबुक पे है, ओके। जिन जिन का नहीं है आप अपने डायरी में नोट कर लीजिए कि मेरा इंस्टा पे है सोशल मीडिया में, फेसबुक पे नहीं है, या फेसबुक पे है इंस्टा पे नहीं है। जिनका जो भी है आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम इस पे बात करेंगे, आगे बात करेंगे, आगे की टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम केवल आउटलाइन दे रहा हूं आपको। हम सिर्फ आज क्या दे रहा हूं कि इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है, शोरूम खोलना है, दुकान खोलना है पहले, तो दुकान में क्या क्या, निर्माण में क्या क्या चीजें लगेगा, राइट? अब आपको निर्माण में फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे अकाउंट खोलना है, और इस फेसबुक पे और इंस्टाग्राम के अंदर में जो सबसे पहला काम है, आप लिखिए, उसमें लगाना है एक प्रोफाइल फोटो, प्रोफाइल पिक बोलते हैं उसको, लिख लीजिए। ये मैं चाहे तो PPT के माध्यम से दिखा सकता था, लेकिन PPT के माध्यम से दिखाने से कुछ फायदा होने वाला आप देखेंगे और भूल जाएंगे। लिखेंगे तो याद रहेगा। सबसे पहला है उसमें आप लिखिए कि अपने को रॉ मटेरियल क्या चाहिए। तो सबसे पहले चाहिए आपको प्रोफाइल पिक, दूसरा चाहिए आपको कवर पेज, कवर पेज लिखिए इसका नाम, दूसरा चाहिए कवर पेज। ये आपका फोटो में डिजाइन करना पड़ेगा। तो प्रोफाइल पिक बनाने के लिए और कवर पेज बनाने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले एक चाहिए प्रोफेशनल फोटो। क्या चाहिए? प्रोफेशनल फोटो। कैसा फोटो दिखा दूं आप लोगों को? कैनवा पर। यस सर। जी जी सर। सर। चलिए दिखाता हूं फोटो आपको। एक मिनट।
ये देखिए एक हमारे साथी हैं जिनका फोटो अभी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, लेकिन ये फोटो प्रोफेशनल फोटो नहीं है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट होल्ड करिएगा। आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस सर। जी सर। देखिए अभी मैं दिखाता हूँ आपको। स्क्रीन पे आ रही है कुछ? आ रही है सर। देख पा रहे हैं? देख रहे हैं सर। ये वही मैं हूँ जो अभी बैठा हूँ ऑनलाइन पे। अमित चौधरी है ये। कुछ अलग दिख रहा है? फोटो देखा। जी। ये देखिए हमारे साथी हैं संजीत मंडल जी। ये देखिए हमारे साथी सुनील सिंह जी हैं। ये देखिए हमारे साथी राजनारायण पासवान जी हैं। ये देखिए हमारे साथी गुरमीत सिंह जी हैं। देख पा रहे हैं? अच्छा लग रहा है इनका फोटो देख के? यस सर। ये देखिए थोड़ा इसको हम लोग और चेंज करेंगे। देखिए हमारे साथी है सुजीत जी हैं। किन्हीं के साथी का छूट गया होगा तभी हम उसमें अभी हम अपलोड नहीं कर पाए, उस फाइल में नहीं ला पाए। ऐसा नहीं कि आपका नहीं है, जो उन्होंने भेजा है मुझे सबका याद है, सबका डेटा मुझे मेरे पास है। अब देखिए ये मेरा है। अब वो प्रोफाइल पिक्चर हमने खिंचाया था और ये देखिए दोनों में अंतर है। ये खुद के कैमरा से लिया मैंने, ये दिखा रहा हूँ जानबूझ के। अभी दिल्ली में मैं गया था प्रोग्राम में, वहां खिंचाया था खुद के कैमरा से, बढ़िया से खींचा, बढ़िया तरीके से। फिर भी ये फोटो उतना अच्छा, इसकी जो पिक्सल है उतना क्लियर नहीं है, यानी कि फोटो इतना क्लियर नहीं है। ये देखिए ये थोड़ा सा क्लियर है, राइट? यस सर। लेकिन ये प्रोफेशनल नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, देख पा रहे हैं सब लोग? जी। अब हम आपको क्यों ऐसा हमने दिखाया, ये देखिए ये मोनिका जी का देखिए फोटो है, प्रोफेशनल दिख रहा है। ये देखिए और भी इनका फोटो था, अभी शायद मैं नहीं इसमें डाल पाया। अब ये देखिए ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका सब लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए। जी। इस फोटो का स्क्रीन शॉट लीजिए सभी। सभी लोग इस फोटो का स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ले लिया? हो गया? अब आप मुझे बताइए, अभी जो आपने स्क्रीन शॉट लिया, क्या सोशल मीडिया पे ऐसा फोटो, ऐसा प्रोफाइल, ऐसा कुछ आपको दिखेगा, आप अट्रैक्ट होंगे कि नहीं होंगे? जी सर। यानी कि सेल्स का सबसे पहला फॉर्मूला है, सबसे पहले हम होते हैं अट्रैक्ट, फिर होते हैं इन्फ्लुएंस। लिख लीजिए, पहले होते हैं आकर्षित, फिर होते हैं प्रभावित। हिंदी में वर्ड है ये, लिख लीजिए। पहले होते हैं आकर्षित, आकर्षण, हिंदी में आकर्षित, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अट्रैक्शन, अट्रैक्ट। सेकेंड वर्ड है प्रभावित, इन्फ्लुएंस। अब आप गए बाजार में, मार्केट में, आपने देखा कि एक
क्या बोलते हैं उसको, स्टैचू के ऊपर एक बढ़िया सा कपड़ा पहना के उसको बाहर में खड़ा किया हुआ है, राइट। पुतला बोलते हैं, स्टैचू बोलते हैं, जो भी बोल सकते हैं, मुझे नहीं पता टेक्निकल क्या उसका नाम है, राइट। डम्मी। डम्मी है, डम्मी। डम्मी है मान के चलिए। अब डम्मी के ऊपर कोई कपड़ा पहना हुआ है, कुछ अच्छा डिजाइन, लेडीज का साड़ी है या सलवार सूट है या जेंट्स का कोई शर्ट पैंट है, कुछ भी बच्चे का कपड़ा है पहना हुआ है। अब आप जब देखते हैं, दूर से देखते हैं, तो आप अट्रैक्ट होते कि नहीं होते हैं। अब आप सोच के जाते हैं कि इस कपड़े की जो कीमत है, अगर 500 रुपया होता तो मैं खरीद लेता, राइट। लेकिन अब आप जब जाते हैं तो दुकान वाला बोलता है कि भाई साहब इसकी कीमत तो 400 रुपया ही है। अब क्या हो गए, या 500 ही है या 600 ही है, तो आप प्रभावित हो गए, आप इन्फ्लुएंस हो गए। यार हमने सोचा था कि ये 400-500 में आएगा तो हम खरीद लेंगे, और ऐसा ही हुआ, आपने सोचा ऐसा हो गया। लेकिन अगर उसकी कीमत हो जाए 1,000 रुपया, 1,200, 1,500, 2,000, तो अब आप वहां से मुंह लटका के उदास होके वहां से निकल जाएंगे, अरे ये मेरे बजट का नहीं है। नॉर्मली ऐसा होता है, मैं नहीं बोलूं कि सबके साथ ऐसा होता है, नॉर्मल नहीं कह रहा हूं मैं। आपने कपड़े को देखा, टंगा हुआ, अच्छा लगा, आप आकर्षित हुए, आप गए शॉप के पास, आप दुकान पे पास गए, उसने आपने डिमांड किया, उसने रेट बताया, आपके एक्सपेक्टेशन से अगर रेट मिलता जुलता आपको मिल गया, या कपड़े को हाथ लगा के देखा, कपड़ा आपको पसंद आ गया, आपने उसको खरीद लिया, आप प्रभावित हो गए, इन्फ्लुएंस हो गए। वहीं पे अगर आपने उसको चेंज कर दिया, यानी कि वो रेट उसका अगर नहीं लायक है, या जब नजदीक से जाके गए, नजदीक से जाने के बाद क्या हुआ, कपड़े का डिजाइन उतना समझ में नहीं आया, या रेट कुछ भी जो भी आपको लगा, आप यहां से क्या हो गए, आप इन्फ्लुएंस नहीं हो पाए, प्रभावित नहीं हो पाए। बात समझ में आ रहा है तो बोलिए हाँ। हाँ सर। हाँ सर। सिर्फ राजनारायण जी को समझ में आ रहा है, बाकी लोग को समझ में नहीं आ रहा है, कृष्णा पंडित जी को भी आ रहा हाँ है। सर। थैंक आ यू, रहा है सर। पंडित जी को भी आ रहा है। हाँ ओके, सर। थैंक यू। अब मामला साथियों समझिए, समझिए मामला को क्या है। अब सोशल मीडिया पे भी आपने अपना अकाउंट खोला, आपने अपना दुकान चालू किया, तो करना क्या पड़ेगा आपको, सबसे पहले अट्रैक्टिव प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। और अट्रैक्टिव प्रोफाइल पिक्चर बनाने के लिए आपको चाहिए अट्रैक्टिव फोटो। समझ में आ रहा है सर आप लोगों को बात। यस सर। अब आपने अट्रैक्टिव फोटो बना दिया। अब फोटो बनाने के बाद आपने प्रोफाइल पिक्चर लगा दिया, कवर पेज बना दिया। तीसरा है, अब आप डेली क्या करेंगे, उसमें डालेंगे पोस्ट। और पोस्ट में आप दो चीज डालेंगे, एक का नाम है क्रिएटिव और दूसरा का नाम है कंटेंट्स। क्रिएटिव्स एंड कंटेंट्स। मैं अभी आपको व्हाट्सएप पे लिंक भेजता हूं, तो फोटो भी रहता है, एक क्रिएटिव्स भी रहता है जिसमें मेरा फोटो के साथ में लिखा रहता है डिजिटल, बिकम ए डिजिटल एंटरप्रेन्योर, ये लिखा था, टाइम लिखा था, ये डेट लिखा था, और साथ में हमने लिख के भी भेजते हैं, राइट। तो जो फोटो के साथ जो डिजाइन बना के क्रिएट, उसको क्रिएटिव्स कहा जाता है, उसका वर्ड का नाम है क्रिएटिव्स। अलग अलग लोग उसको नाम दे सकता है। और दूसरा जो है, जो लिख के हम भेजते हैं, उसका नाम है कंटेंट्स। अब आपका क्रिएटिव्स एट्रैक्टिव होगा तो लोग आकर्षित होगा, राइट। आपका प्रोफाइल पिक्चर, कवर पेज, ये सब बनाना होगा। ये जब आपका एट्रैक्टिव होगा तो लोग आपसे क्या होगा, आपके तरफ प्रभावित होगा। आकर्षित होगा, प्रभावित नहीं होगा, आकर्षित होगा जी। आकर्षित होगा। और आकर्षित होगा, और तब जाके आप मुंह खोलेंगे और उसे दुर्गंध आएगा तो क्या होगा तब जाके जब आप कुछ बताएंगे, कुछ बोलेंगे, और वो शब्द अच्छा होगा,
मतलब मैंने मजाक किया, वो शब्द अच्छा होगा तो वो होगा प्रभावित। अब वो शब्द 3 तरीके से आप उसको लिख सकते हैं, कंटेंट्स के फॉर्म में, यानी कि रिटेन लिख सकते हैं, आप ऑडियो में लिख सकते हैं, आप वीडियो बना के डाल सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है तो बोलिए हाँ। यस सर। जी सर। हाँ सर। कुछ मजेदार बात हो रही है कि ऐसे टाइम पास हो रहा है? सर जब आप सर, बता रहे हैं तो हम समझदारी बात हो रहा है सर। देख रहे हैं तो लग रहा है कि क्या हम ये कर पाएंगे, मतलब कुछ मतलब कुछ नया लग रहा है कि हाँ आगे ऐसे मुझे प्रिपेयर होना होगा करने के लिए। नया लग रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ, हाँ नया लग रहा है, और मतलब लग रहा है कि कुछ हो सकता है ऐसा। हाँ सर, हो जी सकता है। तो वो पहली बार ऐसा आया है, इसलिए मतलब देर हो रहा है उसको आंसर करने में कि कोई हम बात नहीं, लोग। कोई बात नहीं। हमारे बीच में और भी कोई साथी हैं जो अपने रिप्लाई की आपका फीलिंग्स बता सकते हैं, किसी को कोई अगर लगता है फीलिंग्स बता सकते हैं। संजीत जी हैं, सुजीत जी हैं, मोनिका जी हैं, जो भी साथी चाहे बता सकते हैं अपनी फीलिंग्स को। राइट, डॉक्टर संगीता मैडम है, रीना मैडम है, सब लोग हैं। आप लोग अपनी फीलिंग्स बता सकते हैं कि क्या फील कर रहे हैं। हाँ सर, एक्चुअली दिस इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया, बट यू हैव टू बी वेरी प्रिकॉशियस समटाइम्स, नहीं तो आपका अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं वो लोग। तो थोड़ा प्रिकॉशंस लेना पड़ता है, एंड स्पेशली राइट, फॉर दोज राइट। हु आर लाइक डूइंग ये गवर्नमेंट यही चीज, जॉब दैट मतलब आर यही यही नॉट चीज। अलाउड टू डू इट। राइट, तो राइट मैडम, राइट, राइट, इसीलिए मैं यही चीज, उसको इसी के ज्यादा लिए। यूज नहीं करती हूँ। बट आई थिंक कि मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट जॉब नहीं करते फिर भी उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, अदरवाइज योर अकाउंट गेट्स ब्लॉक। तो ये थोड़े प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, राइट, अदरवाइज इज बेस्ट मीडिया राइट, बेसिकली। राइट मैडम, राइट मैडम। शॉप भी हम चालू करते हैं ना, तो शॉप की लाइसेंस लेना पड़ता है, नहीं तो नगर पालिका वाला शॉप आके बंद कर देता है। राइट। हेलो, मेरी So they बात are the best. सर हम्म, मेरी बात से सहमत है, एग्री है आप लोग? Yes, अगर अगर आप आप 100x अगर आप 100x ग्रोथ चाहिए तो सोशल मीडिया को एब्सोल्युटली देयर इज नो सब्स्टिट्यूट 100x ग्रोथ के लिए। नहीं, वो चीज आज जो हम बातें कर रहे हैं मैडम, उसके कंसर्न में क्या जो बातें हम बता रहे हैं वो चीजें क्लियरिटी आ रही है क्या? वो क्लियरिटी आ रही है? आ रही है। यस, वही दिस आई वही थिंक एवरीबॉडी नोज इट, पर लोग उसको यूज नहीं करते। नहीं, तभी एवरीबडी का नोज, एवरीबडी डोंट नो ना, एवरीबडी अगर जानते तो यूज करते होते। नहीं, वो इसके लिए यूज नहीं कर रहे ना सर, जानते तो सभी हैं पर करते नहीं है ना, ये आता प्रॉब्लम है। नहीं है मैडम, आता नहीं है यूज करने। मैं आपको खुल के बता रहा हूँ, ऐसे क्लियर बता रहा हूँ। ओके, वी कैन टीच देम सर देन। आता नहीं, इसीलिए तो प्रोग्राम करना पड़ा है, नहीं तो अति सब कर लिए होते ना। ओके। अगर ये आता तो सब लोग कर लिए होते। ओके, आगे बढ़े। और किसी का कोई कुछ बताना है? चौधरी सर, हाँ, चौधरी सर, हाँ बताइए सर। आई एम ए डिजिटल मार्केटर। राइट। क्यों? हेलो, हेलो। हाँ ओंकार सर। सर, ओंकार सर, हम आपसे भी बात करेंगे, थोड़ा सा टॉपिक कंफर्म कर लेते हैं, फिर आपसे बात करेंगे, चलेगा? राइट राइट। ओके, ओके। अब साथियों, अभी हमारे साथ में देखिए डिजिटल मार्केटर भी हैं, क्या बात है, कमाल कमाल के लोग हैं। अब हमें इस बात को समझना है, मैं उनसे भी रिव्यू लूंगा कि क्या हम जो बता रहे हैं वो क्या सही है, क्या क्या है, क्या उसमें चाहिए। सबसे हम रिव्यू लेते, तभी तो हम बोलते हैं, खुल के बोलते हैं, तो मैं किसी को पूछते नहीं ना, हम बताते रहते हैं खाली। अब साथियों क्या है कि हमें 2 चीजों पे काम करना होगा। सोशल मीडिया या सोशल हर चीज का एक रूल्स होता है। आप जूम पे हैं उसका भी रूल है, आप ऑनलाइन में फिजिकल में कहीं बैठते हैं उसका भी, हर चीज का रूल्स रेगुलेशंस है। और रूल्स रेगुलेशन ज्यादातर लोगों को या तो पता नहीं होता है, या पता होता है तो लोग जाने, क्या बोलते हैं उसको, लेट इट गो, जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जाने दो। पता है सबको हेलमेट पहनना है, फिर भी लोग बिना हेलमेट का जाता है मार्केट में, और कई बार पुलिस पकड़ के उसको चार्ज भी करता है, फाइन भी करता है। तो ऐसे ही हर चीज का रूल्स एंड रेगुलेशन है, आपको ये पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो सीखना पड़ेगा। अब आज हमने ये जनरल प्रोग्राम रखा किसके लिए, कि एक लोगों को पता होना चाहिए कि होता क्या है। क्या ये प्रोग्राम हर किसी के लिए है? नहीं है। हर किसी के लिए है क्या डॉक्टर साहब?
इसके जैसा नहीं सर, नहीं, सबके लिए नहीं है। हर किसी के लिए नहीं है सब। अब जो जिसको प्रेजेंटेशन देना नहीं आता है डायरेक्ट सेलिंग का, वो खाली सोशल मीडिया पे बढ़िया बढ़िया फोटो लगा देगा, क्या हो जाएगा उससे उसका काम? यानी कि शोरूम अच्छा खोल लेगा और अंदर माल अच्छा है ही नहीं, क्या उसका माल बिकेगा? नहीं। नहीं बिकेगा ना सर। तो हम एक तरीका बता रहे हैं, उसका अलग पार्ट भी, अलग पहलू भी है, अलग चीजें भी है। आपको प्रेजेंटेशन यानी कि आपको चीजें पता होना चाहिए कि कैसे बताना है, क्या बताना है। तो हम एक जस्ट ऊपर की पार्ट बता रहे हैं, ये 1% का पार्ट है, सिंगल पार्ट, सिंगल 1% का। ज्यादा आप डीप में भी नहीं जा रहे हम सिर्फ आपको प्रोफाइल, मतलब ये क्या बोलते हैं, एक बाउंड्री बाउंड्री बता रहे हैं। अब साथियों आपको करना क्या है, ये आपको प्रोफाइल पिक्चर कैसे बनाना है उसको भी सीखना पड़ेगा। दूसरा है कवर पेज कैसे बनाना है उसको भी सीखना पड़ेगा। तीसरा आता है आपको एक बायो लिखना है। बायो का मतलब होता है आपके अपने बारे में बताना है कि आप कौन है, हु आर यू। और सोशल मीडिया पे सीधे मैं अमित चौधरी हूं और मेरा नाम अमित चौधरी है, इससे कोई आपको जानने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है साहब। आप सोशल मीडिया पे आप अगर दुकान लिख दीजिए ये दुकान है, तो कोई आएगा दुकान में? क्या आएगा? क्या नहीं आएगा। दुकान में कौन आएगा? आप लिखिए ये वैरायटी का दुकान है, आप लिखिए ये कपड़े का दुकान है, आप लिखिए ये फर्नीचर का शोरूम है, आप लिखिए ये क्या बोलते हैं, अलग अलग हम लिखते हैं ना उसका नाम। अब जिसको मेडिसिन का दुकान है, जिसको जो जरूरत पड़ेगा वो तो वही लेगा ना सर। अब हमें जरूरत है कपड़े की और मेरे घर के बगल में दिखा दवाई की दुकान, क्या उसमें अंदर जाएंगे? क्या नहीं जाएंगे ना। नहीं जाएंगे। तो साथियों हमें अपने दुकान का नाम भी तो डालना पड़ेगा, यानी कि हम कौन है, हम मार्केट में लोगों की क्या चीजों को सोल्व करते हैं, उसको बोलते हैं बायो। आपके बायोग्राफी, आपके बारे में बताना पड़ेगा शॉर्ट में, स्मॉल। ये भी आपको सीखना पड़ेगा। अब दो चीजें हैं, यानी कि आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, सब जो मैंने दो के नाम बताया, दोनों का अकाउंट खोलना चाहिए। और आपको प्रोफाइल पिक्चर, कवर पेज, और डेली आपको उसमें पोस्ट करना पड़ेगा। डेली आपको शटर खोलना पड़ेगा। डेली पोस्ट का मतलब क्या होता है? डेली शटर खोलना पड़ेगा, डेली काम करना पड़ेगा, डेली दुकान पे जाना पड़ेगा। साथियों अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका दुकान नहीं चलेगा। राइट। अब दो तरीका है, आप खुद से जाकर दुकान खोलें, खुद से फर्नीचर बनाए, खुद से डिजाइन बनाए, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है, अगर आपको फर्नीचर बनाने नहीं आता है, आपको दुकान का काम करना नहीं आता है, आप हायर करें। दो ही तरीका है ना। क्लियर बोल रहा हूं कि कुछ डाउट हो रहा है? नहीं सर, क्लियर है सर। क्लियर है। यस सर। जी सर। अब ये जो बातें हमने बताया, प्रोफाइल पिक्चर, कवर पेज, हमने बोला बायो, हमने बोला कि आप पोस्ट क्रिएटिव्स बनाइए डेली, कंटेंट्स बनाइए डेली, उस पर पोस्ट डालिए डेली। ये सारा एक्टिविटी जब आप करेंगे साथियों, तो दो तरीका है, या तो खुद से सीखना पड़ेगा या किसी से करवाना पड़ेगा। आसान कौन सा है? सर खुद से करना। उधर से करना सर। खुद से करना आसान है, सीखना लेकिन पड़ेगा सर। खुद से करना आसान इसलिए नहीं होता है कि हिंदुस्तान में 99% लोग सीखना नहीं चाहते। मैं भी नहीं चाहता था, कई दिन लगे मुझे भी इसको सीखने में, कई बार टाल मटोल किया हमने भी। तो दोस्तों आपको दो तरीका है, या तो इसको सीखना पड़ेगा या किसी और से करवाना पड़ेगा। दो तरीका है, यानी कि आपको आपकी प्रेजेंस बढ़ानी है। आपको 140 करोड़ जनता आपको देखे, 750 करोड़ पूरी दुनिया का लोग आपको देखे, तो सबसे पहले आपको एक अच्छा शोरूम खोलना पड़ेगा। अब आपने एक अच्छा शोरूम तो खोल दिया, लेकिन उस शोरूम में लोग आए कैसे, फुटफॉल कैसे बढ़े, उसके लिए होता है मार्केटिंग। क्या होता है? मार्केटिंग सर। उसके लिए होते हैं मार्केटिंग। और मार्केटिंग दो तरह का होता है, लिख लीजिए। मार्केटिंग दो तरह का होता है, एक होता है ऑर्गेनिक मार्केटिंग,
और दूसरा होता है पेड मार्केटिंग। ऑर्गेनिक मार्केटिंग मतलब क्या हुआ? आपने एक दुकान खोला, दुकान में सामान अच्छा रखा, सामान लोगों को पसंद आने लगा, वो अगल बगल वाले को बताने लगे कि अरे वहां पे एक शॉप खुला है, बड़ा अच्छा है, बड़े अच्छे अच्छे प्रोडक्ट उनके पास मिलते हैं, सस्ता मिलते हैं, क्वालिटी अच्छा मिलते हैं, उसने आपका प्रचार करने लगा। वो एक ऑर्गेनिक मार्केटिंग है, राइट। लेकिन आप टीवी पे आके एक्ट्रेस को बुलाते हैं, एक्ट्रेस को उसका रिकॉर्ड करा के टीवी पे प्रचारित करते हैं, या आप कहीं सारा कैंपेन करते हैं, या आप पेपर में डलवाते हैं, ये सब जो आप पोस्टर बनवाते हैं, बैनर बनवाते हैं, ये जितने भी काम होता है दोस्तों, इसमें तो खर्चा लगता है ना। ऐसे ही आप सोशल मीडिया पे भी फ्री का मार्केटिंग कर सकते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक बोलते हैं उसको, जिसमें कि पैसा नहीं लगता है। ये तरीका भी सीखना पड़ेगा कि ऑर्गेनिक मार्केटिंग होता कैसे है। फ्री का मार्केटिंग उसको बोलते हैं, मतलब बिना पैसे का, बिना निवेश का। हाँ, उसमें निवेश लगता है, समय निवेश लगता है, ज्यादा लगता है समय। ऑर्गेनिक करेंगे, पैसा नहीं लगाएंगे तो समय लगेगा, समय नहीं लगेगा तो पैसा लगेगा, ये तो लगना ही लगना है। क्लियर है? क्या हो गया सर, आप कहाँ जा रहे हैं? आपका डिजिटल का बताना है ना आपको। तो साथियों, दो तरीके का काम है। एक मैंने बताया था ऑर्गेनिक मार्केटिंग, और दूसरा है पेड मार्केटिंग, जिसको आप इनऑर्गेनिक भी बोल सकते हैं। ये सारा चीज जब आप समझ जाते हैं तो आपका दुकान चालू हो जाएगा, पहले दुकान की मार्केटिंग हो जाएगा, कस्टमर की फुटफॉल बढ़ेगा, और फुटफॉल बढ़ेगा यानी कि ज्यादा कस्टमर दुकान पे आएगा, जिसको जो जरूरत होगा। अगर किसी को मेडिसिन चाहिए और आपके पास मेडिसिन है तो मेडिसिन खरीदेगा, आपके पास कपड़ा है, किसी को कपड़े की जरूरत है तो कपड़ा खरीदेगा। इसीलिए मॉल में ज्यादा लोग जाता है, क्योंकि सब कुछ वहां मिलता है। आप भी चाहते हैं तो मॉल बना के अपनी जो प्रोफाइल है उसको मॉल के रूप में बना सकते हैं। ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, या चाहे तो आप स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, मर्जी आपकी है। एग्री है? यस यस, अब एग्री आपको है सर। इतने सारे मैंने बातें बता दिया। आज मैं बात को इसको अब यहीं पे कवर करते हैं, क्योंकि 9 बजे से एक और सेशन है।